नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। बौद्ध दर्शन के अनुमान संबंधी विचारों का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट होता है कि स्वयं के ज्ञान के लिए किया जाने वाला अनुमान स्वार्थानुमान और दूसरे को शब्दों के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान कराने के लिए किया जाने वाला अनुमान परार्थानुमान कहा जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार परार्थानुमान के लिए 5 अवयव वाले वाक्य यानी पंचावयव वाक्य का प्रयोग होता है और ये 5 अवयव हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणोपनय, निगमनान्यवयवा न्याय सूत्र में ऐसा बताया गया है। लेकिन बौद्ध दर्शन में न्याय के द्वारा बताए गए इन 5 अवयवों को स्वीकार नहीं किया गया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार इन 5 अवयवों में प्रथम 3 यानी प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण अथवा अंतिम 3 उदाहरण, उपनय और निगमन ये पर्याप्त हैं। प्रथम 3 लीजिए या अंतिम 3 लीजिए, यानी प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण को लें या उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पर्याप्त है। 5 लेने की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध दार्शनिक आचार्य वसुबंधु के अनुसार अवयव 3 हैं, प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांत। उपनय और निगमन क्रमशः हेतु और प्रतिज्ञा की ही पुनरावृत्ति है, अतः यह आवश्यक नहीं है। अनुमान के लिए 3 अवयव ही पर्याप्त हैं। आचार्य दिंगनाग ने भी इसे स्वीकार किया है। आचार्य धर्मकीर्ति ने बताया है कि आचार्य दिंगनाग के अनुसार पक्षवचन यानी प्रतिज्ञा साधन वाक्य का अंग नहीं है, अतः आचार्य धर्मकीर्ति अनुमान के 2 ही अवयव को मानते हैं, हेतु और दृष्टांत। कहने का भाव यह है कि प्रतिज्ञा को ही तो हम सिद्ध करना चाहते हैं, फिर ऐसे में वह अनुमान का अवयव कैसे हो सकता है। अतः प्रतिज्ञा भी अनुमान का अवयव नहीं है। तो स्पष्ट है कि बौद्ध दर्शन में धर्मकीर्ति के अनुसार अनुमान के 2 ही अवयव हैं और वो हैं हेतु और दृष्टांत। और ये जो 3 अवयव सामान्यतया जो हैं प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांत, तो अनुमान की इन अवयवों को उदाहरण के द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है कि पहाड़ पर आग है, ये प्रतिज्ञा है ना। कि बौद्ध दर्शन में 3 अंग माने गए लेकिन धर्मकीर्ति 2 ही मानते हैं, हेतु और दृष्टांत। वो कहते हैं कि प्रतिज्ञा अवयव नहीं है क्योंकि हम उसी को तो सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन इन अवयवों को अगर उदाहरण से समझें तो कहते हैं कि पहाड़ पर आग है, ये प्रतिज्ञा है क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, ये हेतु है। अब उदाहरण देते हैं कि अतः जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे रसोई घर। अथवा जो दूसरा में लिया गया, ये तो पहला है प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांत, अथवा जो दूसरा लिया दृष्टांत, उपनय और निगमन, उसमें देखिए तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे रसोई घर, ये दृष्टांत है। फिर पहाड़ पर धुआं है, उपनय, अतः पहाड़ पर आग है, ये निगमन। तो स्पष्ट है कि बौद्ध दर्शन में न्याय दर्शन के पंचावयव के ही प्रथम 3 या अंतिम 3 को अनुमान का अवयव स्वीकार किया गया है। प्रतिज्ञा और निगमन एक ही वाक्य है। यही कारण है कि बौद्ध दर्शन में इनकी पुनरावृत्ति न करके इन दोनों को प्रतिज्ञा और हेतु अथवा उपनय और निगमन के रूप में एक ही बार ग्रहण किया गया है। तो न्याय दर्शन के विद्वानों का मत है कि प्रतिज्ञा संदेह सहित होता है जबकि निगमन संदेह रहित होता है, क्योंकि प्रतिज्ञा जब हम करते हैं तो उसको सिद्ध नहीं किया गया होता है, इसलिए वहाँ उसमें संदेह की संभावना होती है। लेकिन निगमन सिद्ध होता है इसलिए उसमें संदेह की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। तो सत्य प्राप्ति में संदेह से प्रारंभ आवश्यक है परंतु सत्य का प्रदर्शन आवश्यक है। इस प्रकार हेतु और उपनय में से कोई भी अनावश्यक नहीं है। हेतु का कथन व्याप्ति के बिना है जबकि उपनय का कथन व्याप्ति विशिष्ट है, अतः पंचावयव ही न्याय का अर्थार्थ स्वरूप है, ऐसा न्याय दर्शन की मान्यता है। न्यायिकों का मत है कि पंचावयव में एक भी वाक्य अनावश्यक नहीं है, जैसा कि बौद्ध दार्शनिक कहते हैं।
फिर कहते हैं कि तीन ही वाक्य रहने के कारण बौद्ध न्याय का निष्कर्ष सुदृढ़ नहीं हो पाता है, परंतु न्याय का जो निष्कर्ष है वो 5 अवयवों के कारण मजबूत हो जाता है। और बौद्ध दर्शन का ये जो मत है 3 अवयवों का वाला मत, ये है पाश्चात्य तर्कशास्त्र से मिलता जुलता है, जहाँ बृहद वाक्य, लघु वाक्य और निष्कर्ष के रूप में 3 ही आधार वाक्यों को स्वीकार किया गया है। तो पाश्चात्य तर्कशास्त्र में भी 3 को स्वीकार किया गया है और बौद्ध न्याय में भी इन्हीं 3 को स्वीकार किया गया है।